Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for class 3rd, subject reasoning, chapter number 19, time. This is our lecture number 2. There are 365 days in a year. We celebrate some days as special days. A special day can be birthday or some other holiday or festival. These days are different as compared to all the others days of the year. Some special days are like Independence Day, Republic Day, etc. We should learn the dates of these special days. Clear? बेटा एक साल में 365 दिन होते हैं और हम कुछ दिन जो है ना वो एज स्पेशल डेज सेलिब्रेट करते हैं। और वो एक स्पेशल डे क्या हो सकता है? वो बर्थडे भी हो सकता है या कुछ अदर कुछ और छुट्टी का दिन या त्योहार भी हो सकता है। ओके, सो ये जो दिन होते हैं ये अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं as compared to all the others days of the year। जो साल के अगर हम दूसरे दिनों से कंपेयर करें तो ये दिन बिल्कुल अलग होते हैं। कौन से दिन? स्पेशल दिन, जिस दिन बर्थडे होता है या कोई छुट्टी होती है या कोई त्योहार होता है। ओके, तो कुछ स्पेशल दिन होते हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे, है ना, स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन स्पेशल डेज की डेट्स को याद रखना चाहिए। क्लियर? नाउ बेटा I will teach you the given topic special days with the help of example. See, example. When do we celebrate Republic Day? हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? ओके, ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 10 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। You need to select correct option out of these given 4 option। आपको इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको ये बताना है कि हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं। ओके, सो कैन एनीबडी गेस? यू मस्ट नो बेटा। ओके, व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, डे मीन्स दिवस। हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? यस, we celebrate Republic Day on 26 January. So which option is correct? Option B is correct. So answer option B is correct. That is 26th January. Clear?
Understood beta? Now today's homework. आपका आज का होमवर्क है बेटा. Question number 1. When do we celebrate Christmas Day? हम क्रिसमस डे कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 5th जनवरी, ऑप्शन बी 25th दिसंबर, ऑप्शन सी 14th नवंबर, ऑप्शन डी 16th मार्च. आपको बेटा इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जिसमें आपको ये बताना है कि हम क्रिसमस डे कब मनाते हैं. क्लियर बेटा? आपको वो करेक्ट डेट बतानी है. ओके, विद मंथ. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 4th जून, ऑप्शन बी 27th अप्रैल, ऑप्शन सी 15th अगस्त, ऑप्शन डी 8th मार्च. ओके, क्लियर बेटा? You need to select a correct option out of these given 4 option कि हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं. Now beta, in homework I will tell you question number 3. In question number 3 beta, when do we celebrate Earth Day? हम अर्थ डे कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 25th जुलाई, ऑप्शन बी 14th मार्च, ऑप्शन सी 4th नवंबर, ऑप्शन डी 22nd अप्रैल. ओके, you need to select correct option out of these given 4 option. आपको ये बताना है कि हम अर्थ डे कब मनाते हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4. When do we celebrate गांधी जयंती? हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 2nd अक्टूबर, ऑप्शन बी 7th अप्रैल, ऑप्शन सी 30th अगस्त, ऑप्शन डी 6th जनवरी. ओके, आपको इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है कि हम गांधी जयंती कब मनाते हैं. क्लियर? नाउ बेटा, इन होमवर्क आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे? एवरीबडी नोज. सबको पता है बेटा कि हम टीचर्स डे कब मनाते हैं. ऑप्शन ए 2nd जुलाई, ऑप्शन बी 14th मई, ऑप्शन सी 1st नवंबर, ऑप्शन डी 5th सितंबर. ओके, you need to select correct option out of these given 4 option. ओके, आपको इन चार ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ओके, कि हम टीचर्स डे कब मनाते हैं. एवरीबडी अंडरस्टूड होमवर्क? नाउ बेटा, यू हैव टू डू होमवर्क केयरफुली. क्लियर? Now beta, we will discuss homework solutions which I had assigned in the previous lecture. That was chapter number 19, time. That was our lecture number 1. Okay, let's start. Homework solutions. Time concepts. Choose the correct
ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, Rama had her lunch at 2 dash question mark. Option A AM, option B PM, option C KM, option D CM. ओके बेटा, क्वेश्चन 1 में मैम ने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि रमा ने अपना लंच लिया था एट 2, तो 2 के साथ क्या आएगा? AM आएगा ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी PM आएगा, या ऑप्शन सी KM आएगा, या ऑप्शन डी CM आएगा? यस, करेक्ट आंसर इज PM. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी PM. ओके, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ऑप्शन बी PM. क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Now beta, in homework solutions we will discuss question number 2. Question number 2, Sam left for school at 6:45 a.m. and reached school at 7:30 a.m. How much time did he take to reach the school? Option A 10 minutes, option B 25 minutes, option C 45 minutes, ऑप्शन डी 30 मिनट्स. बेटा, क्वेश्चन 2 में ये पूछा गया है कि सैम ने जो है वो 6:45 AM पे अपना घर से स्कूल के लिए निकला. ओके, और सैम 7:30 AM पर स्कूल पहुंच गया. क्लियर? तो बेटा, उसको स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगा? आपको वो टाइम बताना है कि उसको स्कूल पहुंचने में ऑप्शन ए 10 मिनट्स लगे, ऑप्शन बी 25 मिनट्स लगे, ऑप्शन सी 45 मिनट्स लगे, या ऑप्शन डी 30 मिनट्स लगे. सो बेटा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 45 minutes. Okay, with the help of clock you can calculate the time. क्लॉक की हेल्प से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो. तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी 45 minutes. क्लियर? Now beta, in homework solutions we will discuss question number 3, which I had assigned in homework. Question number 3, Adam drives to office for 1 hour 5 minutes and on the way back home he takes 1 hour 15 minutes. Find how much time did Adam drives his car? Option A 2 hours 30 minutes, option B 2 hours 20 minutes, option C 2 hours 40 minutes, option D 2 hours 50 minutes. बेटा, क्वेश्चन 3 में व्हाट हैज आस्क्ड, क्या पूछा गया है कि एडम जो है ना वो बेटा अपने ऑफिस के लिए ड्राइव करके जाता है, तो
उसको ऑफिस पहुंचने के लिए टाइम लगता है 1 घंटा 5 मिनट। और ऑन द वे बैक होम, और जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसको घर पहुंचने के लिए टाइम लगता है 1 hour 15 minutes। तो आपको ये बताना है कि एडम को कितना टाइम लगा कार को ड्राइव करने में। टोटल टाइम बताना है कि जब वो ऑफिस घर से ऑफिस गया तो उसको टाइम लगा 1 hour 5 minute, और जब वो ऑफिस से घर आया तो उसको टाइम लगा 1 घंटा 15 मिनट। ओके। तो बेटा आपको ये बताना है कि उसको कार ड्राइव करने में उसने कितना टाइम लिया। तो आप दोनों को टोटल कर लो, 1 hour 5 minutes को और 1 hour 15 minutes को। तो आपको कितना टाइम मिलेगा आंसर? 2 hours 20 minutes। ओके। सो which option is correct? Option B is correct. 2 hours 20 minutes. So answer is option B. 2 hours 20 minutes. Understood, beta? Clear? Have you cross-checked? Good. Now, beta, in homework solutions, we will discuss question number 4. See, question number 4. What will be the time 3 hours after 10 a.m.? Option A 1 p.m. Option B 2 p.m. Option C 1 a.m. Option D 2 a.m. बेटा आपको क्वेश्चन 4 में क्या बताना है कि सुबह के 10 बजे हैं, टाइम इज 10 a.m. तो आपको बताना है 10 a.m. के 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा। ओके। सो टाइम विल बी 1 p.m. Which option is correct? Option A is correct. Okay. Answer is option A 1 p.m. Clear? Now we will discuss our last question. Question number 5. What will be the time 2 hours after 2 p.m.? Okay. Option A 2 p.m. Option B 3 p.m. Option C 4 p.m. Option D 4 a.m. क्वेश्चन 5 में ये पूछा गया है बेटा कि 2 p.m. के 2 घंटे बाद क्या टाइम होगा। ओके। सो आंसर विल बी 4 p.m. Okay. So which option is correct? Option C is correct. Our answer is option C 4 p. Clear? Have you cross-checked, beta, your answers? Very good. Thank you.